बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर के कोर्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन। ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पहले कुछ बेसिक डिफिनीशंस पे बात करेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम्पल की तरफ आएंगे। आफ्टर दैट फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज़ ज्योमेट्री, कि जी ज्योमेट्री का ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से है और इसकी मीनिंग क्या है। सो द वर्ड ज्योमेट्री comes from the Greek words geo means earth and metron means measure। ज्योमेट्री का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है और वो वर्ड्स जो हैं वो जियो और मेट्रन है। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रन मीन्स मेजरमेंट या पैमाइश। तो ज्योमेट्री का मीनिंग क्या हुआ कि जी द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। क्लियर। अब इसके प्रॉपर डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि जी इसका प्रॉपर डिफिनीशन क्या है। सो ज्योमेट्री is a branch of mathematics that studies the properties of two or three dimensional figures such as triangles, circles, cylinders, spheres, etc। यानी ज्योमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किस चीज़ की प्रॉपर्टी? टू और थ्री डायमेंशनल फिगर्स की प्रॉपर्टीज़। यानी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच के जिसमें हम टू और थ्री डायमेंशनल फिगर्स की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें, तो इस स्टडी का नाम ज्योमेट्री है। लाइक स्टडी अबाउट ट्राइंगल्स, सर्कल्स, सिलेंडर्स, स्फीयर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम एक्सेट्रा। तो इस स्टडी का नाम ज्योमेट्री है। अब आते हैं अनदर डेफिनेशन की तरफ, और वो है प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री।
plane analytic geometry, a branch of mathematics which use algebraic equations to describe the size and positions of geometric figures on a coordinate plane. प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री क्या है? ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम अलजेब्राइक इक्वेशंस की मदद से ज्योमेट्रिक फिगर्स, इनके साइज़ और पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में। यानी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच के जिसमें अलजेब्राइक इक्वेशंस की मदद से ज्योमेट्रिक फिगर्स, उनके साइज़ और पोजीशन को डिस्क्राइब किया जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन में। सो ये स्टडी जो है ये हम प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री में करते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अनदर डेफिनेशन, और वो है पॉइंट। व्हाट इज़ पॉइंट? पॉइंट क्या है जी? पॉइंट is a geometric figure that has position but no length, width and डेप्थ। पॉइंट जो होता है ये एक ज्योमेट्रिक फिगर होता है कि जिसका पोजीशन तो होता है लेकिन ना तो कोई लेंथ होता है, ना ही विड्थ होता है और ना ही उसका डेप्थ होता है। ठीक है, सो पॉइंट can be represented on paper by drawing small dots and they are labeled with कैपिटल लेटर। यानी पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेपर पे बाय ड्राइंग स्मॉल डॉट्स एंड दे आर लेबल्ड विद कैपिटल लेटर। यानी यहाँ पे पॉइंट को कैसे ड्रॉ किया जाएगा? यहाँ पे आप एक डॉट लगा दें और इस डॉट को आप लेबल करें किससे? कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए। तो इस डॉट को हम क्या कहेंगे कि ये डॉट क्या है? पॉइंट ए है। ठीक है, इसी तरह आप कोई दूसरा पॉइंट ड्रॉ करें, यानी ये डॉट लगा दी, इसको कैपिटल बी से लेबल किया, तो ये जो डॉट होगा इसको हम कहेंगे पॉइंट बी। इसी तरह
ये आपका पॉइंट सी कहलाएगा, एंड सो ऑन। तो पॉइंट भी एक ज्योमेट्रिक फिगर होता है कि जिसका ना तो कोई लेंथ होता है, ना ही विड्थ और ना ही डेप्थ होता है। एक पोजीशन को, एक लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। ठीक है जी। अब पॉइंट जो है ये डायमेंशनल लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, इसका साइज़ ही नहीं है। ठीक है जी। अब आते हैं लाइन की तरफ। व्हाट इज़ लाइन? अ लाइन is a one-dimensional figure which has length but no width and depth। लाइन जो होता है वो वन डायमेंशनल फिगर होता है, विच हैज़ लेंथ, जिसका लेंथ तो होता है लेकिन ना तो कोई विड्थ होता है और ना ही डेप्थ होता है। सो अ लाइन is made of a set of points which is extended in opposite directions infinitely। लाइन जो होता है वो सेट ऑफ पॉइंट से मिलकर बनता है कि जी उन सेट ऑफ पॉइंट्स को एक्सटेंड किया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में इन्फिनिटली अपोजिट डायरेक्शन में उनको एक्सटेंड किया जाता है। यानी यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रा करूँ, ये आपके पास ये जो लाइन बना है ये सेट ऑफ पॉइंट से मिलकर बना है। ये जो पॉइंट्स हैं ये इस डायरेक्शन में आगे इन्फिनिटली मूव कर रहे हैं और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये इस डायरेक्शन में आगे इन्फिनिटली मूव कर रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं। तो ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? लाइन कहलाते हैं जी। और लाइन को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो आप कोई से दो पॉइंट्स उठा लें, से दिस इज़ पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी। तो हम कहेंगे ए बी इज़ अ लाइन और इसके हेड में आप एरो लाइन लगा दें तो ये आपको ए बी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। अब आते हैं लाइन सेगमेंट की तरफ कि जी लाइन सेगमेंट क्या होता है। Another definition, line segment। A line segment AB is the part of a line that consists
of points A and B and all the points in between। यानी लाइन सेगमेंट जो होता है वो भी पार्ट होता है लाइन का। लाइन सेगमेंट ए बी को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इज द पार्ट ऑफ अ लाइन। ये लाइन का एक पार्ट होता है दैट कंसिस्ट्स ऑफ पॉइंट्स ए बी, जिसमें ए और बी पॉइंट्स होते हैं, और ऑल द पॉइंट्स इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के अलावा ए और बी के जो दरमियान में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स लाइन सेगमेंट कहलाते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पॉइंट ए लिया, ये आपका पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच जो जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स और ए और बी को लेके, सो ये जो तमाम पॉइंट्स हैं इनको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में ए और बी यानी ए और बी को कहा जाता है एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। ठीक। सो लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है जी। अब आते हैं अनदर डिफिनीशन रे की तरफ। व्हाट इज रे? A ray is the part of a line that start at some point, let's say A, and continues forever in one direction। रे क्या होता है? रे इज द पार्ट ऑफ अ लाइन। ये भी पार्ट ही होता है किसका? लाइन का, जो कि स्टार्ट होता है एट सम पॉइंट से ए, यानी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और कंटिन्यूसली मूव करता है फॉर एवर इन वन डायरेक्शन, यानी कंटिन्यूसली वो इन्फिनिटली एक डायरेक्शन में मूव करता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है जी। तो इस पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए is the only end point of the ray। यानी ये जो पॉइंट ए है ये सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है किसका? रे का। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पॉइंट मैंने लिया से ए, और इस पॉइंट पे सेट ऑफ पॉइंट्स यू मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है जी। यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमने बी लिया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए बी इज़ अ रे, यानी ये जो रे था ये ए से स्टार्ट है और बी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है जी। तो ये था आपका रे। और इसी तरह यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है इसको रिप्रेजेंट यूँ किया जाएगा, ए बी इज़ अ रे। ठीक है जी। दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं यहाँ पे। तो लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं है, लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, और रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है जी। तो ये था आपका रे। अब आगे चलते हैं जी।
नाउ व्हाट इज प्लेन? प्लेन क्या होता है? प्लेन is also made of points. A plane is a flat surface extending infinitely far in every direction. That has length and width but has no depth. अच्छा जी, प्लेन क्या होता है? प्लेन भी सेट ऑफ पॉइंट से मिलकर ही बनता है। अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। प्लेन जो होता है वो एक फ्लैट सरफेस होता है, एक्सटेंडिंग इन्फिनिटली फार इन एवरी डायरेक्शन, यानी एक्सटेंड हुआ होता है, फैला हुआ होता है इन्फिनिटली हर एक डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में इन्फिनिटली एक्सटेंड हुआ होता है। और डेट हैज़ लेंथ, प्लेन का लेंथ भी होता है और साथ साथ में विड्थ भी होता है, लेकिन कोई डेप्थ नहीं होता। ठीक है जी। लेट सपोज अगर आप वाइट बोर्ड देखें तो क्या होता है वाइट बोर्ड? वाइट बोर्ड का जो सरफेस है, तो ये सरफेस आपका क्या है? एक प्लेन है, लेकिन ये फाइनाइट है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड नहीं हुआ, फाइनाइट एक्सटेंड हुआ है। तो हर एक डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप देखें तो ये फैला हुआ है लेकिन फाइनाइटली। इसी तरह आप टीवी स्क्रीन देखें तो स्क्रीन का जो सरफेस है वो आपका क्या है? प्लेन है। इसी तरह आप कोऑर्डिनेट प्लेन देखें तो इनफाइनाइटली एवरी डायरेक्शन में ये फैला हुआ है। ठीक है ना? दैट्स वाई इसको हम प्लेन कहते हैं। ठीक है जी। नाउ फाइनल डिफिनीशन की तरफ आते हैं, दैट इज एंगल। एंगल क्या होता है जी? लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रे है और ये इनिशियल पॉइंट है इस रे का ए, और ये जो है एक दूसरा पॉइंट हमने बी लिया, और ये जो रे है इसका डायरेक्शन अलोंग बी है। ठीक है जी। और इसी तरह ये हमारे पास एक दूसरा रे है, ठीक है जी, जिसका इनिशियल पॉइंट यही ए है और इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स पॉइंट सी है। ठीक है। सो यहाँ पे एंगल को कुछ यूँ डिफाइन करते हैं कि जी द यूनियन ऑफ रेज AB and AC forms an angle BAC। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस एंगल को एंगल BAC कहा जाएगा। क्लियर?
ये जो पॉइंट है ए, जो कि दोनों रेज का कॉमन पॉइंट है, इसको वर्टेक्स कहा जाता है। और ये जो फर्स्ट रे था ए बी, इसको इनिशियल रे कहा जाता है। और ये जो रे है ए सी, इसको टर्मिनल रे कहा जाता है। ठीक है जी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। अगर आपका इनिशियल रे कोइंसाइड करे किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये आपका लेट सपोज ओ पॉइंट है और ये आपका ए है, यानी ये ओ ए एक रे है। अब इसने यहाँ से रोटेशन स्टार्ट की, लेट सपोज यहाँ पे पहुँचा और ये पॉइंट बी है, तो ये आपका ओ बी रे है। ठीक है जी। यहाँ पे जो एंगल बना वो एंगल क्या होगा, एंगल ए ओ बी। तो हम कहेंगे ये एंगल ए ओ बी जो है ये स्टैंडर्ड पोजीशन पे है। किसी एंगल को हम कब कहेंगे कि ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे है, अगर उस एंगल का इनिशियल रे कोइंसाइड करे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और उसका जो टर्मिनल रे है वो रोटेट हुआ हो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ हो, तो ऐसे एंगल को हम कहेंगे कि ये एंगल अपने स्टैंडर्ड पोजीशन पे है। ठीक है जी। So now calculation of distance between two points, यानी दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। देखिएगा जी, ये लेट सपोज आपके पास एक्स वाई प्लेन है, दिस इज द एक्स एक्सिस ऑफ द प्लेन एंड दिस इज द वाई एक्सिस ऑफ द प्लेन। यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, से पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और ये दूसरा पॉइंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स q पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, और हमने ये डिस्टेंस फाइंड करनी है पी क्यू। तो हमने क्या किया कि जी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है जी, वो x1 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, जो कि y1 है। इसी तरह इस पॉइंट Q का जो x कोऑर्डिनेट है वो x2 है, और इसी तरह इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, y2 है। ठीक है जी। तो हमने फाइंड करना है पी क्यू डिस्टेंस, यानी ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की इसकी तरफ Q, यानी इस लाइन की तरफ हमने एक लाइन ड्रॉ किया, और इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको मैंने क्या कहा, R कहा। ठीक है जी। तो आपके पास एक ट्राइंगल बना, और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा।
और इसी तरह ये जो लेंथ है यहाँ पे, तो ये बराबर होगा y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 अगर ये है तो ये कितना होगा, y2 माइनस y1। यहाँ से यहाँ तक का जो फासला था वो x2 माइनस x1, तो ये इसका पैरेलल है, तो ये भी x2 माइनस x1 ही होगा। तो क्या हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं? सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कि जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 का जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या है? पी क्यू लेंथ है, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है? पी आर आपका बेस है, तो पी आर का लेंथ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? आर क्यू लेंथ का स्क्वायर। सो पी क्यू हमने फाइंड करनी है, तो पी क्यू लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू पी आर क्या है? x2 माइनस x1। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू कितना है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू लेंथ स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सो ये बच जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल टू, यहाँ पॉजिटिव लेंगे बिकॉज हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो ये जो फार्मूला है आपके पास p और q के बीच क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस शो कर रहा है। सो दिस फार्मूला इज नोन एज डिस्टेंस, यानी किसी भी दो पॉइंट्स के बीच, प्लेन में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड करना हो तो ये फार्मूला हम यूज़ करके बड़ी आसानी के साथ हम वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकेंगे। इज इट राइट? अच्छा जी, अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की मदद से हम दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मींस ऐसा लाइन सेगमेंट कि जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, यानी वेक्टर कह दें आप, वेक्टर ही है। सो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट PQ if P of x1 y1 and Q of x2 y2 are the two points in the xy plane, then the directed line segment associated to initial point P of x1 y1 and terminal point Q of x2 y2 is
पी क्यू, यानी पी x1y1 एंड क्यू ऑफ x2y2 दो पॉइंट्स हमने xy प्लेन में से लिए। देन द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एसोसिएटेड, यानी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में जो इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा, px1y1, और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, x2y2, और वो जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा वो pq होगा। यानी अगर इनिशियल पॉइंट px1y1 है और टर्मिनल पॉइंट x2y2 है तो मतलब डायरेक्शन किसकी तरफ है, q की तरफ है। ठीक है जी। अच्छा, तो लेट्स सपोज ये हमारा xy प्लेन है, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। ये हमारे वो दो पॉइंट्स, ये आपका P पॉइंट है यानी P ऑफ x1y1, और ये आपका है जी Q x2y2। ये जी आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है जी। सो द कंपोनेंट्स of the directed line segment of the directed line segment PQR क्या होंगे जी। पहले आप, ये आपका ऑरिजिन है, इसको ज्वाइन करें जी पॉइंट P के साथ, और ऑरिजिन को आप ज्वाइन करें किसके साथ, पॉइंट Q के साथ। यानी ये आपका OP पोजीशन वेक्टर है और ये आपका OQ है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका डायरेक्शन कुछ यूँ है और इसका डायरेक्शन ये था, तो बाय हेड टू टेल रूल इसका डायरेक्शन कुछ यूँ होगा। सो बाय हेड टू टेल रूल OP प्लस PQ इक्वल टू OQ आ जाएगा। सो हम तो PQ फाइंड कर रहे हैं, सो PQ अपनी जगह पे इक्वल टू OQ, इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया, माइनस OP बचा। सो ये बना PQ इक्वल टू OQ। OQ क्या है, x2 माइनस 0 y2 माइनस 0। ये बनेगा x2 y2 माइनस OP क्या होगा, इसी तरह पोजीशन वेक्टर है x1 माइनस 0, सो x1 y1 माइनस 0 से y1। सो ये बन जाएगा PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अच्छा जी, ये इसके कंपोनेंट्स आ गए। अगर वेक्टर की तरफ जाएं और इसका अब डायरेक्ट मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो कुछ यूँ होगा, PQ मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J कंपोनेंट का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपके पास वही अगेन डिस्टेंस फार्मूला जो हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड किया था वही आ रहा है आपके पास। यानी इसको आप आई जे के फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा x2 माइनस x1, ये I कंपोनेंट है, प्लस y2 माइनस y1, ये आपका J कंपोनेंट। ठीक है जी। एक तो ये हुआ ना यूजुअल जो वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो मैग्नीट्यूड आपको क्या देगा, P और Q के बीच डिस्टेंस देगा, और वो डिस्टेंस ही आपको P और Q के बीच डिस्टेंस बताता है। अब ये तो एक अप्रोच हुआ। अब आते हैं ये दूसरा अप्रोच था, अब तीसरे अप्रोच की तरफ आते हैं। क्या करते हैं कि जी बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं, तो ये बनेगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड से PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 I प्लस
y2 माइनस y1 जे होल स्क्वायर आ जाएगा। सो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ओपन करें, सो a स्क्वायर, सो आई स्क्वायर मीन्स आई डॉट आई प्लस y2 माइनस y1 जे का होल स्क्वायर। ये एक्चुअली वेक्टर है x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम, तो फिर मल्टीप्लाई होंगे आपस में। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये बनेगा जे डॉट जे प्लस 2 टाइम ए बी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड आई डॉट जे। सो ये बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, आई डॉट आई क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आई डॉट आई डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉज इंटू 0 डिग्री, बिकॉज कोइंसाइड कर रहे हैं ये वेक्टर्स, तो एंगल कितना होगा 0, तो कॉस 0 1 के बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, कॉस ऑफ 0 1, तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से 1 बन जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जे डॉट जे से भी 1 आएगा, प्लस 2 टाइम x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 आई डॉट जे। सो आई डॉट जे में क्या होगा देखिएगा, आई डॉट जे इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉज इंटू 90 डिग्री, ये आपका आई डायरेक्शन, ये आपका जे डायरेक्शन, एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री, और कॉस 90 0, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, तो यहाँ से 0 आ जाएगा। सो ये बना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये सारा 0। सो ये बन जाएगा पी क्यू लेंथ स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, सो पी क्यू लेंथ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास अगेन वही डिस्टेंस फार्मूला आ गई। ठीक है जी, बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। क्लियर? अच्छा जी, अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करनी है किसी पॉइंट का ऑरिजिन से, लेट्स सपोज एक ये पॉइंट है ऑरिजिन पे 0,0, और दूसरा पॉइंट ये है P, इसके कोऑर्डिनेट से x1 y1, तो ऑटोमेटिकली इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 y2। तो फिर ये फार्मूला जो होगा, यानी OP डिस्टेंस फिर क्या होगा, OP डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 और y2 0 हैं, तो यहाँ पे भी x2 0, यहाँ पे y2 0, तो ये क्या बनेगा माइनस x1 का स्क्वायर, तो माइनस x1 का स्क्वायर आता है प्लस x1 स्क्वायर, प्लस y2 0 है तो माइनस y1 का स्क्वायर, तो माइनस y1 का स्क्वायर से प्लस y1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फार्मूला सिंपल बन जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास Q पॉइंट है, P नहीं है लेट्स सपोज, और इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं, और ये डिस्टेंस आपने फाइंड करनी है, तो x2 y2 तो गिवन है, लेकिन x1 y1 ये हो जाएंगे, तो फिर उस केस में ये फार्मूला क्या होगा, OQ इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी।
अच्छा जी, अगर आपका जो लाइन सेगमेंट है वो हॉरिजेंटल हो यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, लेट सपोज ये आपका एक्स वाई प्लेन है और ये पॉइंट मैंने ले ली, P क्या है x1 y1 और Q क्या है x2 y1 है। x2 y1 क्यों है? बिकॉज क्योंकि y जो है वो मूव नहीं कर रहा, x मूव कर रहा है। तो इस केस में आपका जो डिस्टेंस फार्मूला होगा PQ वो सिंपली क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन सिंपली x2 माइनस x1 आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि इस केस में y1 y1 है लेकिन y2 भी y1 है, तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो y1 माइनस y1 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, तो सिर्फ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह अगर आपका ये आपका एक्स वाई प्लेन है और आपका जो लाइन बन रहा है दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो फिर वो डिस्टेंस उन दो पॉइंट्स के बीच वो क्या होगा, यानी ये आपका P है, इसमें देखिए x जो है वो मूव नहीं हो रहा, x कांस्टेंट है, x कोऑर्डिनेट, तो ये x1 y1 और ये जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या होंगे x1 y2 होंगे। तो इस केस में पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो कुछ यूँ होगा, x1 की जगह x1 और x2 की जगह x1, तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो सिर्फ बचेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सिर्फ बचेगा y2 माइनस y1। क्लियर?